छत्तीसगढ़ से सबसे अहम और बड़ी खबर, सभी 6 नगर पंचायतों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। तो मारो में 9 वार्ड पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी को जीत मिली। प्रेमनगर में 11 वार्ड पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। नरहरपुर में कांग्रेस की जीत। भोपालपट्टनम में 15 वार्डों पर जीत के साथ क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया। कोंटा में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। तो ये अब तक का जो ये रिजल्ट है, परिणाम है, ये आपके सामने है। सभी 15 वार्डों पर जीत दर्ज की। भोपालपट्टनम में, कोटा में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। तो अहम खबर है और ये बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में सभी नगर पंचायतों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर में कांग्रेस की जीत हुई है। सभी 6 नगर पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा। तो मारो में 9 वार्ड पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी को जीत मिली है। प्रेमनगर में 11 वार्ड पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी को जीत। नरहरपुर में कांग्रेस की जीत हुई है। भोपालपट्टनम में 15 वार्डों पर जीत के साथ क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया। कोंटा में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। तो छत्तीसगढ़ की सभी नगर पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। जैसा कि जीत का दावा भी कांग्रेस लगातार कर रही थी। तो भोपालपट्टनम के सभी 15 वार्डों पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। कोंटा में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी। तो बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार महा कवरेज आपको दिखा रहा है। निकाय चुनाव की काउंटिंग जब से शुरू हुई तब से लेकर अभी तक रिजल्ट तक लगातार। तो निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे अहम और बड़ी खबर, भोपालपट्टनम के सभी 15 वार्डों पर जीत दर्ज की यहां पर। और हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजापुर, रायपुर से। और वैभव शिव पांडे लगातार नजर इस पर रखे हुए हैं कि आज सुबह से क्या कुछ हुआ है। वैभव, बता दें कि वैभव के पास पहुंचता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव के परिणाम पर सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। चुनाव के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप आए हैं। तो ये एक बड़ा बयान, सरकार के कामकाज पर जनता ने मुहर लगाई। सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी के अतिवादी चरित्र को नकार दिया है। सीएम बघेल जीत से बेहद खुश और उत्साहित। वैभव शिव पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अब वैभव शिव पांडे, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आज दिन भर किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बेहद उत्साहित है अपनी जीत से, बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज से जनता खुश नजर आई। बिल्कुल स्वाभाविक है, कांग्रेस के लिए चूंकि जश्न का माहौल है ही है। चूंकि ये माना जाता था अभितोष कि शहर में जो मतदाता है वो बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग नजर आया है। 15 नगरीय निकाय में जो चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आए हैं, उससे ये साफ हुआ है कि जो शहरी मतदाता है वो अब कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि 6 के 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई है। न सिर्फ नगर पंचायतों में बल्कि 5 नगर पालिकाओं में से 3 नगर पालिका भी जो है कांग्रेस के कब्जे में जाती दिख रही है। इसी तरह से जो 4 नगर निगम है उसमें 2 में कांग्रेस जीत चुकी है और 2 जो है वो वहां पे अभी मुकाबला जारी है। तो कांग्रेस के लिहाज से निश्चित तौर पे जो परिणाम है वो उसके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी वजह से बेहद खुश है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ग्रामीण मतदाता तो रहते ही ये माना जाता था, लेकिन 15 नगरीय निकायों के इस परिणाम ने, जो कि ठीक 2023 विधानसभा चुनाव के पहले का एक तरह से ट्रेलर कहा जा रहा है, वहां पे ये बता दिया कि जो नगर की जो जनता है, शहर के जो मतदाता है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिहाज से निश्चित तौर पे काफी अच्छा माना जा सकता है। बिल्कुल, तो ये संदेश आगे तक जाएगा वैभव, इसको हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। और जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो इन रिजल्ट की भी चर्चा होगी, बातचीत होगी उस वक्त। निश्चित तौर पे अभितोष, इसका जो है एक काफी बड़ा मैसेज दिल्ली के भीतर में जाएगा, दिल्ली हाईकमान के भीतर में जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो है कामकाज को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे, उनके अपने ही लोगों की तरफ से या उनकी पार्टी में जो घमासान
दिखाई पड़ रही थी, उस पर भी एक तरीके से विराम लगा देगा ये नतीजा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बस्तर में तो कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई है, और न सिर्फ बस्तर बल्कि सरगुजा अंचल जो कि टीएस सिंहदेव का इलाका कहा जाता है, कोरिया जिला जहां पे 2 नगर पालिका है, शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर, वहां पे भी कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई है। प्रेम नगर जो कि सूरजपुर जिले में पड़ता है, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक बीरगांव से ही बड़ी खबर आ रही है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमीन पर लेट गए निर्दलीय प्रत्याशी, जमीन पर लेटकर रिकाउंटिंग की मांग उन्होंने की है। तो रिजल्ट से वो नाखुश और हार के बाद जमीन पर लेटे हैं प्रत्याशी बीरगांव में, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमीन पर लेटकर कि रिकाउंटिंग करवाई जाए। तो जमीन पर लेटकर रिकाउंटिंग की मांग इन्होंने की है। तो बीरगांव से ये अहम खबर और बड़ी खबर। तो हार के बाद जमीन पर प्रत्याशी लेटे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखवाते हैं। ये देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो जमीन पर लेट गए और फिर से काउंटिंग करवाने की वो मांग कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। उनके कुछ समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं, और ये देखिए बहुत ज्यादा हताश, निराश, परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। जमीन पर लेटे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमीन पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन इस तरीके से कर रहे थे। तो ये तस्वीरें देखिए। रोड का मैं लीड कर रहा था, रोड लीड करते करते अपना ऐसा हुआ 2 मिनट भी नहीं हुआ तो कांग्रेस सरकार ने हमको खोला और हार कर दिया। तो ये देखें जमीन पर लेटकर किस तरीके से विरोध अपना जताया। यहां पर हार के बाद जमीन पर लेटे हैं प्रत्याशी, और वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग की जाए, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं ये प्रत्याशी। और इस तरह की तस्वीरें भी आज सामने आ रही हैं। लगातार इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि हार के बाद क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो लेटे रहे और मांग ये करते रहे लगातार कि फिर से काउंटिंग करवाई जाए, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उससे बिल्कुल संतुष्टि नजर नहीं आए। तो निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से कई जगहों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, किस तरीके से कांग्रेस ने परचम लहराया, कांग्रेस प्रत्याशियों की आज जीत हुई है, ये भी हम बता रहे हैं। कहां क्या आंकड़ा रहा वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो नगर पालिका निगम रायगढ़ चुनाव, तो ये उपचुनाव जिस तरीके से यहां पर हैं और कितने प्रतिशत यहां पर हुआ था, ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और कांग्रेस ने कहां कहां बाजी मारी है, तो मारो में कांग्रेस ने 9 सीटों पर, ये देखिए किस तरह से हर जगह सीट वाइज काउंटिंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए, और अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपसे समझना चाहूंगा, गलती कहां हुई, कहां कमी रह गई सर? नहीं, देखिए गलती नहीं है। देखिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन विशुद्ध रूप से जो कांग्रेस सरकार में आने के बाद 3 साल के बाद, देखिए मूलतः आज तो 15 नगरीय निकाय के चुनाव हुए, 5-7 लाख वोटर्स ने वोट दिया है। आज से 2 साल पहले पूरे प्रदेश के नगर निगम नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे, जिसमें सभी जिलों के अंदर में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे। लेकिन कांग्रेस जब 1 वर्ष का शासन हुआ था, कांग्रेस के द्वारा ही जो पद्धति लागू की गई थी मध्य प्रदेश के समय कि हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं और ईवीएम मशीन पूरे देश के अंदर में चल रही है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे शुरू से ही अपनाते हैं देश की आजादी के बाद से, इन्होंने तत्काल बगैर किसी को विश्वास में लिए मतपत्र लाया, ईवीएम बंद किया, और दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन को इन लोगों ने इनडायरेक्ट किया। बहुत सारे इस तरह के विषय हैं। मतपत्रों का खेल अभी मैं 2 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ। खैरागढ़, देखिए खैरागढ़ का मैं प्रभारी था, वहां हम 10 सीट जीत गए थे। 20 सीटों में 10 सीट हमने जीता, 9 सीट कांग्रेस जीती। 1 सीट पे टाई हो गया और उसको रिकाउंटिंग करके मंत्री जी के दबाव में, जो वहां प्रभारी मंत्री थे, 1 वोट का हेरफेर करके हमारे तमाम विरोध के बाद उन्होंने कांग्रेस में दे दिया और 1 वोट से उसको जिताकर वो 10-10 पे बराबरी पर लेकर आए। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र है। तो कांग्रेस इन प्रकरण जीतने के लिए जहां पर सत्ताधारी रहती है वो इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा विषय कांग्रेस के लिए नहीं है, और कांग्रेस हेरफेर करके संसाधनों को दुरुपयोग ठीक है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा विषय होना चाहिए सर यहाँ पर,
क्योंकि कुछ कमी रही या फिर कहीं क्या कोई आप बड़ा इसको विषय किस नहीं। तरीके से देखिए, देख रहे देखिए, हैं? जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं हुआ? यही मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, फिर आता हूं मैं कांग्रेस। नहीं, देखिए ऐसा है, जी देखिए ऐसा है कि मैंने कहा कि मैंने जो शुरुआत की थी कि चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव में जीत हार होती है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ में मेहनत किया है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी की बात नहीं है। एक उदाहरण भी देखिए कि देश की आजादी के बाद से कमोवेश 70-75 सालों में जब इस तरह के उपचुनाव की बात करूं या बीच में मिड टर्म में कोई नगरीय निकाय के चुनाव 2-4-10 सीटों के चुनाव हो जाते हैं और जो सत्ताधारी दल रहता है उसके फेवर में ही लगभग परिणाम आते रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी रहती है। अन्य चीजों को जो मैंने उल्लेख किया वो होता ही है, और एक लोगों के दिमाग में भी रहता है सरकार इनकी मदद से काम होगा हमारे क्षेत्र। ठीक है, आता हूं मैं संजय जी, आता हूं मैं। अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, सबसे पहले आपको बधाई, और साथ में ये समझना चाहूंगा कि अब ये जो रिजल्ट आए इसको किस तरीके से देखा जाए यहां पर। देखिए अवितोष जी, संजय भैया की मैं पूरी बातों को सुन रहा था और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि भाजपा का कोई प्रवक्ता आएगा तो वो इसी टाइप के आरोप लगाएगा, और लगातार अगर आप 2-3 दिनों से देखेंगे जिस टाइप से भाजपा प्रवक्ताओं की जो शैली थी और नेताओं की शैली थी वो दर्शा रही थी कि ये अपनी हार को स्वतः ही इन्होंने स्वीकार कर लिया है, और जनता ने तो भाजपा के अतिवादी चरित्र को पूरी तरीके से नकार दिया अवितोष जी। और जनता ने फिर से जो हम पर भरोसा दिखाया है, हम जनता के इस प्यार, आशीर्वाद और विश्वास और भरोसे के लिए हम तहे दिल से जनता का आभार आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और एक और चीज, ये चुनाव एक और चीज दर्शाता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी बिरगांव में लगी थी और मैंने बिरगांव में देखा कि जिस प्रकार से भाजपा के नेता वहां पर आते थे और अभद्र भाषा, अभद्र बोली और जहरीली भाषा का प्रयोग करते थे, और जिस प्रकार से जनता ने इस चुनाव से एक मैसेज भी दिया है, कम से कम छत्तीसगढ़ की फिजा में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये चुनाव परिणाम देखिए, भाजपा का एक बड़े नेता कहते थे कि ये चुनाव जो है हमारे 3 साल के कार्यकाल को दर्शाएगा कि पब्लिक ने पसंद किया कि नहीं किया। और जिस प्रकार से पंजे का पूरा जोर रहा है, और आपको मैं बता दूं जो क्लीन स्वीप आप लगातार देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार का बम्पर रिजल्ट आया था और आशीर्वाद हमको जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का मिला था, उसके बाद फिर उपचुनाव हो, उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, और अभी लगातार जो ये चुनाव हुए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं अवितोष जी कि बस्तर हो, सरगुजा हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, सारी जगह ये चुनाव हुए हैं, और ये जो रिजल्ट आया है ये एक और चीज दर्शाता है कि जनता अब छत्तीसगढ़ के जो विश्वसनीय भूपेश जी की जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, उस पर उन्होंने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने अब ये कह दिया है भूपेश है तो भरोसा है। विकास पे उन्होंने जो मोहर लगाई है, हम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक और चीज कहना चाहते हैं कि निरंतर जो हम 3 सालों से जनता के भलाई के लिए जो कार्य कर रहे थे, लगातार जनता के अनुरूप जनता जो चाहती है जो कार्य कर रहे थे, और लगातार जो अवार्ड्स हमको मिल रहे थे, और लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने ये विश्वास व्यक्त किया है और ये मॉडल को जो पसंद किया है, आज छत्तीसगढ़ में आप देखिए अवितोष जी, किसान से लेकर युवा, आदिवासी, उद्योगपति सब खुश हैं। विकास और तरक्की के रास्ते जो खुले हैं, जनता ने आज इस पे मुहर लगाया है। और जिस प्रकार से ये जो लोग कहते थे कि ये चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दर्शाएगा हमारे सरकार के कामकाज का, तो अब बीजेपी को भी ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ लब्बो लवाज और चाशनी, बातों की चाशनी से बातें नहीं चलेंगी। अब बात चलेगी जो विकास करेगा। और जिस प्रकार से आप देखिए पूरे देश में देख लीजिए, बीजेपी चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। ये सिर्फ जहरीली भाषा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और एक और चीज, जिस प्रकार से इस जीत ने, इस परिणाम ने यह भी बताया है कि ये जो झूठा धर्मांतरण का मुद्दा उठाते थे, जनता ने उसे भी नकार दिया है। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास संजय श्रीवास्तव, मैं आपके पास भी आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को उससे रूबरू करवा दें, उसके बाद मैं लौटता हूं अपने मेहमानों के पास। निकाय चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, बीरगांव नगर निगम की जो ताजा अपडेट आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है। यहां पर बीरगांव से बड़ी खबर, कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है, बीजेपी 10 वार्डों में जीती है। तो 19 में कांग्रेस, बीजेपी 10 में, जेसीसीजे 4 वार्डों में जीती, 1 पर आगे। तो ये इस वक्त की तस्वीर बीरगांव से आ रही है, बड़ी खबर ये निकाय चुनाव से जुड़ी हुई नगर निगम का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर 19 वार्डों में जीत हासिल की है, तो अहम खबर और बड़ी खबर। बीजेपी 10 वार्डों में यहां पर जीती है, तो 19 में कांग्रेस, 10 पर बीजेपी, जेसीसीजे 4 वार्डों में जीती है, 1 पर निर्दलीय, तो निर्दलीय 5 वार्ड में जीते हैं, 1 पर आगे। तो
बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त की बीरगांव नगर निगम की अपडेट। और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है, उससे भी हम रूबरू करवा दें दर्शकों को। भोपाल पटनम में कांग्रेस को 15 वार्डों में जीत हासिल हुई है। तो कांग्रेस एक के बाद एक यहां पर जीत दर्ज कर रही है। भैरमगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस को 10 वार्डों में जीत, बीजेपी को 5 वार्डों में जीत मिली है। भैरमगढ़ नगर पंचायत से अहम खबर और बड़ी खबर है। तो दोनों ही नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, ये अहम खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, अब सबसे पहले अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अमित श्रीवास्तव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को इसलिए नकारा गया क्योंकि वो झूठ फैलाती है। क्या वाकई है सर ऐसा? क्योंकि यहां पर कांग्रेस के जो कामकाज थे उनको लेकर आप क्या पहुंचे बीच में कि ये काम नहीं कर रही है सरकार, ये काम नहीं कर रही, और ठीक ढंग से क्या संदेश जनता को नहीं दे पाए? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस यदि इसको अपनी जीत मानकर इसी लब्बो लुआब में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन वास्तविकता कांग्रेस भी समझ रही है कि वास्तविकता क्या है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बातों की शुरुआत जहां से की थी, नहीं वास्तविकता आप थोड़ा समझाइए सर। चुनाव नहीं समझा रहा हूं, जो मैंने कहा था वास्तविकता यही है। मैंने कहा, उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं रिकॉर्ड के साथ, देश की आजादी के बाद इन 75 वर्षों में जब भी इस तरह के राज्य सरकारों के अंदर में जिनके शासन होते हैं, 90% जो परिणाम है वो राज्य सरकार जिसकी रहती है उसके पक्ष में जाता है। और यही हुआ है, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और मैंने कहा कि सिस्टम को चेंज करके, आखिर जवाब क्यों नहीं कि सिस्टम चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ईवीएम के बाद मतपत्र लाया गया? क्यों डायरेक्ट इलेक्शन को इनडायरेक्ट किया? क्यों दिग्विजय सिंह ने डायरेक्ट किया था? क्यों आपने भूपेश बघेल ने इसको इनडायरेक्ट किया? इनडायरेक्ट इसीलिए किया जाता है कि उठा पटक करके, अब जैसे जहां बराबर है, जहां कम है, कहीं ज्यादा है, ये तमाम प्रकार के काम इन्होंने 2 वर्षों के अंदर में भी किया और अभी भी किया। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस प्रदेश में हम कोई नए नहीं है। 15 साल कांग्रेस को पसीने छूट गए थे 15 साल सरकार में आने के बाद। तो ये तो चुनाव में जीत हार, मैंने कहा लोकतंत्र में जीत हार होती है, लेकिन हम नकार दिए। दूसरा ये कह रहे थे कि धर्मांतरण मुद्दा, अरे धर्मांतरण नगरीय निकाय का मुद्दा नहीं है भाई, लेकिन धर्मांतरण मुद्दा भी नहीं है ये तो हमारी आस्था का विषय है। यदि हम पर कोई हमला करेगा और यदि इस तरह से कोई हिंदुत्व या जो भी धर्मांतरण के विषय है, आप लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कांग्रेस के लिए। और नगरीय निकाय में तो कोई विषय नहीं है। नगरीय निकाय में विशुद्ध रूप से आज ये स्थिति होती है कि यहाँ पर आपके जो विकास के कार्य, वो विकास के कार्य पूर्ण हो रहे कि नहीं, इन पर चर्चाएं होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप कहीं भी देख लीजिए, पिछले 2 साल के रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जहां जो शासित राज्य हैं 90% जो परिणाम है उनके ही पक्ष में जाते हैं। यहां तक कि कोई विधानसभा के उपचुनाव भी होते हैं तो 90% जो परिणाम होते हैं उनके पक्ष में जाते हैं। इसलिए कोई बहुत आश्चर्यजनक परिणाम भूपेश बघेल जी के कामों पर मोहर लग गई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बार सवाल करूंगा, क्यों नहीं शराबबंदी कर रहे? भाई आपका मुद्दा था ना, आपने लगा था, आप क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ते दे रहे हो? यदि आप इसी को परिणाम मान रहे हो, बहुत ज्यादा समय नहीं, 2023 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब संपूर्ण राज्य के अंदर में मुख्य मुद्दों के साथ में जब चुनाव होंगे तो वो चुनाव यहाँ पर दिखाई देगा। हमने संघर्ष किया, आप बीरगांव की बात कर रहे हैं, मैं चलिए आप शासन में हम कमजोर साबित हुए, क्यों जैसे सीटें जीत के आई, क्यों नहीं आपको वहां पर पूर्ण बहुमत मिला? आपको 21 सीटें 22 सीटें क्यों नहीं मिली? या आप अपनी देखिए, क्यों खैरागढ़ में आपको बहुमत नहीं मिला? तो ये सब चीजें आपको समझना है। क्यों नहीं भिलाई में मिला? क्यों नहीं रिसाली में मिला? रिसाली में हम बराबर है, भिलाई में हम बराबर है, क्यों नहीं मिला? कहां मोहर लगी आपको? 2-4 छोटे नगर पंचायतों को यदि आप जीत गए हैं तो आप बोलते मोहर लग गई है। रिसाली में हम बराबर है, भिलाई में हम बराबर है, बीरगांव में आप आगे हैं, लेकिन जेसीसी जो है, हम खैरागढ़ में बराबर की स्थिति में है, हम मारो में बेहतर स्थिति में है, तो हम जामुल में हम जीत रहे हैं। तो कहां पे कौन सा कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है? तो मुझे लगता है सब संसाधनों को, एक दिन पहले चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके ये कहा जाता है कि जो वोटर आईडी है, जो हमारी पहचान पत्र होता है, जो हमारा आधार होता है, वो आवश्यक नहीं है, ये कहा जाता है। एक घरों के अंदर में 250 आदमी का नाम रजिस्टर्ड होता है। आप जवाब दीजिए, उसको सिद्ध करिए। ठीक है, गाजीपुर चलिए, वहां बताइए एक घर में ये जितने भी सवाल आपने उठाए हैं, अमित जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता हूं कि जल्दबाजी है क्या अमित श्रीवास्तव यहाँ पर? क्योंकि जीत यहाँ पर हासिल जरूर हुई है कांग्रेस को, लेकिन इस जीत को जीत करार दे नहीं रही है बीजेपी। वो कह रही कि दुरुपयोग हुआ है प्रशासन का, शासन का, मशीनरी का। देखिए अवितोष जी, इसमें एक्सपेक्टेड था। मैंने जैसे आपसे कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता आके क्या कहेंगे, और मुझे तो किसी की पंक्तियां याद आ गई। बिल्कुल सुनाइए। कहां इस दौर में वफा की उम्मीद ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इनको बर्दाश्त नहीं होगी आज की जीत हमारी। इनके नेता ने कहा था कि ये जीत जो, अगर ये चुनाव जो है इनके 3 साल के कार्यकाल का होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता
लटकी भटकी अटकी बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी जिस प्रकार से मैंने कहा कि धर्मांतरण के विषय को जनता ने नकारा है, तो मैंने समाज में जो ये जहर फैलाने का काम करते हैं, जिसमें बीजेपी की मास्टरी है, जो सौहार्द बिगाड़ने का इन्होंने काम किया, मैं उस पर बात कर रहा था। और रही बात हिंदू होने की, तो हिंदू मैं भी हूं और मुझे भी मेरे हिंदू होने का उतना ही गर्व है जितना शायद संजय जी को है। लेकिन जिस प्रकार का ये माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुद्दा है ही नहीं उनके लिए, बीजेपी के लिए तो मुद्दा है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा सवाल है ये। देखिए, जब ये आस्था पे बात होगी ना, तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अवितोष जी। और मुझे ऐसा लगता है सनातन धर्म को मानने वाला मैं भी हूं, और ये डिबेट जब हम उस विषय पे करेंगे तो मुझे लगता है बहुत टाइम कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी संजय भाई ने, जिस प्रकार से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों की दो चीजों में मास्टरी होती है, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। इन्होंने कहा मारो में तो हम लगभग बराबर है, 7-15 सीटों में चुनाव है, 9 सीटों में हम आगे हैं। इन्होंने कहा प्रेम नगर में 15 में 11 में हम आगे हैं, नाहरपुर में 15 में 11 में हम आगे हैं, कोंटा में 15 में हम स्वीप कर गए हैं, तो भोपालपट्टनम में 15 में 15 है। लगातार अगर आप देखेंगे, चाहे बैकुंठपुर में हो 15 में 17 में हम आगे हैं, शिवपुर में 15 में हम 8 में आगे हैं, सारंगगढ़ में 15 में 10 में आगे हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे, खैरागढ़ में नेक टू नेक फाइट है। और अभी ये कह रहे थे कि अगर एक कैंडिडेट को इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, साहब इनका चरित्र ऐसा है, हमने पहले भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में भी ऐसा हुआ था कि इनके पास 8 पार्षद कम थे और इनके यहाँ सभापति बना गया था। तो इनको पता है कि क्या कैसा है, ये वही चीज इनको याद आ रही होगी कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। लेकिन आज जिस प्रकार से सारी जगह चुनाव जीत रहे, और अभी ये कह रहे थे, जिसकी संजय भैया कह रहे थे कि जिस प्रकार से सरकार होती है वहां पर चुनाव जीतते हैं। साहब 29 राज्यों में, जब 29 सीटों में हमने देखा चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश और असम का छोड़ दीजिए आप, जहां इनकी सरकार थी, बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, सारी जगह से, राजस्थान हो, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। ये कहते थे कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब जनता को समझ में आ गया है कि अब ये कमल नहीं खिलेगा, कीचड़ ही कीचड़ ज्यादा हो गया है। संजय श्रीवास्तव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट क्या अब 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस पर इन रिजल्ट की चर्चा होगी, बातचीत होगी, या फिर इसको बिल्कुल नकार देगी बीजेपी? देखिए शुभंकर, देखिए ऐसा है, हाँ। मैंने कहा कि हर एक चुनाव का एक अपना, हर एक चुनाव का नेचर अलग होता है। मैंने कहा कि चाहे उपचुनाव हो, चाहे इस तरह के नगरीय निकाय के चुनाव, कुछ मुद्दे तो कॉमन हो सकते हैं, कुछ मुद्दे कॉमन हो सकते हैं। आपने कहा कि इसमें ठीक है, धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, वो काम नहीं करता है, लेकिन शराबबंदी का मुद्दा था। लेकिन शराबबंदी का मुद्दा तो विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से रहेगा। देखिए विधानसभा के जो मुद्दे, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में वादा किया था, जनता सवाल करेगी, निश्चित रूप से करेगी सवाल। अभी तो ये प्रभाव एक रहता है सरकार का और दुरुपयोग रहता है। मैंने तो उदाहरण के साथ कहा था कि उसको बंद करो, कि एक बीरगांव में मैंने एक घर के अंदर में 250 मतदाता, किसी माई के लाल में दम है कांग्रेस के नेताओं में छत्तीसगढ़ के, तो आके उसको सिद्ध कर दे, हम नैतिक हार स्वीकार करेंगे, वहां पर लिखित रूप में स्वीकार करेंगे कि एक घर के अंदर में 250 आदमी का नाम किस तरीके से रजिस्टर्ड हुआ, उनको मतदान किस तरीके से दिया गया। सर समय की कमी है यहाँ पर, दोनों मेहमानों का रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, अमित जी आपका। तो इस रिजल्ट से दूर तक संदेश यहाँ पर जाएगा।